Yeah, I'm audible. Just give me a second. Let me know, guys. Is audio and video everything fine to you? Everything all right? Clear? Great. Okay. देखो, यू नो द वेटेज, राइट? आपको सब लोग को पता है यार, इनके वेटेज है, कंपाइलर डिवीजन का वेटेज है 5 to 8 मार्क्स। लास्ट ईयर देखा 7 to 8 मार्क्स है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे कॉमन होता है कंपाइलर एंड टीओसी का, पर फिर भी यार 7 to 8 मार्क्स की वेटेज है, राइट? मिनिमम आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं 6 मार्क्स, ठीक है? इस साल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोड ऑप्टिमाइजेशन ऐड किया था, उसके बाद कंपाइलर डिजाइन का वेटेज बढ़ गया। उससे पहले 5 मार्क्स 6 मार्क्स आता था, बट अभी 7 8 भी आ रहा है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर आर टॉपिक्स लाइक कोड ऑप्टिमाइजेशन एंड what else, the intermediate code and syntax analysis, very important. Okay, is there an issue with the chart? I am not able to see the chart from last 2 minutes. Oh, I'm sorry. The chat was down. All right. देखो, जितने भी डाउट्स है एंड में पूछ लेना, शुरुआत में मैं डाउट नहीं ले सकते, ठीक है अमन? चलो, इस सेशन में हम फोकस करेंगे लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालिसिस का। आपको पता है सुपर 1500 का मीनिंग क्या है, ठीक है? टीओसी सीडी मिला के 13 to 16 मार्क्स वेटेज होता है, 13 15 और 13 to 16 मार्क्स। तो अगर ये दोनों प्रिपेयर कर लिया तो 14% 15% का वेटेज गेट एग्जाम में पूरा फायदा होने वाला है आपको, ठीक है? 14-15% अन एंड एवरेज होगा, मिनिमम 12-13 गारंटी है, मैक्सिमम 16-17 मार्क्स का भी जा सकता है, ठीक है? हमेशा वो सेम मार्क्स नहीं होता है एग्जाम में, याद रखना। हर साल हर सब्जेक्ट का वेटेज सेम नहीं होता है, आपको ये याद रखना है, ठीक है? यू कैन नॉट प्रेडिक्ट समटाइम्स वेटेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, बट ऑन एंड एवरेज हम कर सकते हैं, बट ये गारंटी नहीं है। नेक्स्ट ईयर हो सकता टीओसी 20 मार्क्स पूछे, यार आप पूछ नहीं सकते कि उसी से क्यों पूछा है 20 मार्क्स, है ना? इसलिए आपको हर टारगेट, हर सब्जेक्ट का टारगेट रखना चाहिए और सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए सही डायरेक्शन में, ठीक है? अब चलते हैं, शुरू करें। और कुछ करना है इससे पहले? इसमें देखो, एक बार डिवाइस कर लेते हैं। लेक्सिकल एनालिसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताना। आपको पता होना चाहिए टोकन क्या है, कितने टाइप्स के टोकन्स होता है, और लेक्सिकल एनालिसिस की फंक्शनलिटी क्या है। या टोकन को रिकॉग्नाइज कर लेता, प्रोड्यूस भी कर लेता, और कमेंट को भी रिकॉग्नाइज कर लेता, उसको डिलीट कर लेता, स्पेसेस को रिकॉग्नाइज करके डिलीट कर लेता, और क्या क्या है इनका काम लेक्सिकल एनालिसिस का। और सिंबल टेबल में आइडेंटिफायर के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन है उसमें डाल देता, उसके जो होता है ना टोकन टाइप होगा और लाइन नंबर भी हो सकता, कुछ भी लेक्सिकल एनालिसिस में जो पॉसिबल है वो सिंबल टेबल में डाल देता आइडेंटिफायर का इंफॉर्मेशन। आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल नेम हो सकता, फंक्शन नेम हो सकता, जो भी है, ठीक है? हाँ, और कंपाइलर फेजेस तो इससे पहले है, ठीक है? आपको वो भी याद रखना है। या तो वो तो बेसिक्स है ना, हम तो यार क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा है बेसिक्स सॉल्व करना जरूरत ही नहीं है। क्यों? जब यार कंपाइलर पढ़ लिया तो बेसिक्स तो पढ़ के आना चाहिए, बेसिक्स को प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, राइट? जो इंट्रोडक्शन का पोर्शन होता है वो कंपाइलर जब पढ़ोगे अच्छा से कर लेना, क्यों इंट्रोडक्शन ही होता है यार पूरा कंपाइलर का सब्जेक्ट क्या है, ठीक है? फेस ऑफ द कंपाइलर तो ऑब्वियसली है, आपको पता है इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, सब कुछ तो पता होना चाहिए, ठीक है? टोकन, फंक्शनलिटी, और क्या है इसके अंदर जो होता है, एरर्स, लेक्सिकल एरर्स है, ये क्या होता है? क्यों हर फेस में कुछ तो एरर्स होंगे, उनकी एरर टाइप क्या है, तो ये पता होना चाहिए आपको, तब इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर।
इसमें क्या होता है, टोकन फंक्शनलिटी रिलेशन एनालिसिस। फंक्शनल में एक छोटा टॉपिक होता है, वो है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल। ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यार। लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स क्या होता, हाउ टू आइडेंटिफाई द टोकन, वो उसके लिए मदद करेगा, राइट। जो लॉन्गेस्ट होगा टोकन्स में वो रिकॉग्नाइज करेगा। क्यों 3 टोकन दिया है सपोज, उसमें जो टोकन लॉन्गेस्ट इनपुट तक रिकॉग्नाइज करेगा वो पहले लेंगे, ठीक है। मैक्सिमल मंच रूल उसका नाम भी, ठीक है, बिल्कुल सही है। सिंटैक्स एनालिसिस में हम अब आज बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड फॉलो टारगेट करेंगे इस सेशन में स्पेशली, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा टाइम बचा है तो टॉप डाउन पार्सर के लिए भी हम कोशिश कर सकते हैं। टॉप डाउन पार्सर में क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन चाहिए होता, और क्या यार, अनएम्बिगुअस ग्रामर चाहिए होता, सबके लिए तो ऑफ कोर्स। तो LL1 ग्रामर फर्स्ट एंड फॉलो, ये दोनों हम टारगेट कर लेते हैं। रेडी? कोई किसी टॉपिक में वीक है तो पहले बताना, नहीं तो लास्ट में बताना। अभी हम शुरू करना है, तो अगर किसी को भी किसी टॉपिक में डाउट है क्या, यार पूरा नहीं पढ़ा सकता हूं, अगर कोई एग्जैक्टली डाउट है तभी मैं क्लैरिफाई कर सकता हूं। याद रखना, ये आप पढ़ के आना चाहिए। क्वेश्चन में जो चाहिए वो पढ़ाता हूं, बट उसके अलावा कुछ और पूरा टॉपिक चाहिए, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रेडी? मैं अज्यूम कर लेता हूं सब लोग पढ़ के आ रहा है। बिना पढ़ के आया तो सुपर 1500 में जो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, ये एग्जाम, मान लो एग्जाम में इस टाइप की क्वेश्चंस पूछने के लिए बहुत चांसेस है। क्यों? हम इतना सोच के आते यार, कहीं से भी क्वेश्चन आए तो यहां कनेक्ट होना चाहिए, इसलिए हम ये सुपर 1500 बनाया आपके लिए। जो सुपर 1500 अटेंड कर रहा है उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है, ये भी याद रखना। टीवोस में आप देख लिया होगा कितने टाइप की हम अलग अलग क्वेश्चंस करवाया, वो क्लास में भी नहीं कर पाया होगा, वो अलग से हम कुछ घुमा के भी क्वेश्चन पूछा है, आपको भी पता है, ठीक है। रेडी? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर बी ए टोकन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर बी ए टोकन। कभी कभी यार एमसीक्यू एमएसक्यू एनआईटी में यार थोड़ा देख लेना, एमसीक्यू होगा नहीं होगा मैं बताता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर बी ए टोकन, एग्जैक्टली एमसीक्यू आप सॉल्व कर लेना फटाफट, ठीक है। 2 मिनट 90 सेकेंड्स, स्ट्रीमिंग डिले होंगे, ठीक है। सिंगल चॉइस। वो भी सी लैंग्वेज की बात चलता है, कि ये कंपाइलर डिजाइन जो पढ़ रहा है हम सी लैंग्वेज के लिए पढ़ रहा है। C++, जावा, पाइथन, फोर्ट्रान, पास्कल, इस टाइप की क्वेश्चंस कभी एग्जाम में नहीं आएगा, गेट एग्जाम में, याद रखना, कंप्यूटर साइंस में स्पेशली। और आप डेटा साइंस दे रहा है सपोज, AI इन डेटा साइंस, उसमें पाइथन के क्वेश्चंस हो सकता है, बट यहां नहीं होंगे। राज देसाई, जो एस के ऊपर डिपेंड होता है उसके उसके अंदर लगाना है। फॉलो ऑफ एस में तो डॉलर रहेगा, जिसके ऊपर है ना, अगर फॉलो ऑफ ये डिपेंड्स ऑन फॉलो ऑफ एस, तब फॉलो ऑफ ये में भी डॉलर आएगा। हर फॉलो में नहीं होता यार डॉलर, प्रैक्टिस करो, क्लास में जाओ, देखो एग्जाम्पल्स देखो। ऐसा जानबूझ के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए ना, हर फॉलो में क्यों रहेगा, पहले डॉलर क्यों रखता समझ लेना, बाद में पढ़ लेना फॉलो सेट कैसे कंप्यूट करना है। देखो एक बार 2-3 बार वीडियो देखो, फॉलो सेट कैसे कंप्यूट किया क्लास में, समझ में आता आपको। यार फॉलो सेट में जब डॉलर इंक्लूड किया उसी टाइम में, उस 2-4 मिनट में बताया डॉलर क्यों इंक्लूड करना है। आज पूछ रहा है डॉलर हर फॉलो में इंक्लूड करना क्या, ये क्या क्वेश्चन है यार। बिना पढ़ के ये क्वेश्चन नहीं पूछना है किसी से भी दुनिया में। ऐसे पूछ रहा है ये बंदा, आग में हाथ लगाना क्या, लगाएंगे तो मेरा जल जाएगा क्या, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछना यार। लगा के देखो जलेगा हाथ, है ना। गलत क्वेश्चन नहीं पूछना है क्लास में, ठीक है। जवाब मिलेगा जब क्वेश्चन सही होता है, जब क्वेश्चन ही सही नहीं होता मैं कैसे उनको जवाब दूं, राइट। क्लास में इतना अच्छा से पढ़ाया, डॉलर क्यों इंक्लूड करना है, कब इंक्लूड करना है, किस में डॉलर आएगा, क्यों नहीं आएगा, ये क्लास में तो पढ़ाया। जब बिना पढ़ के आया यहां पूछ रहा है तो मैं क्या करूं।
अब किसी और इंस्टीट्यूट में तो उनसे पूछो यार, हम तो सबके पढ़ा के आते हैं, राइट। वो तो आगे आएगा ना क्वेश्चन, वहां पूछो डाउट। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर बी ए टोकन। देखो यार, ये तो यार वाई वो यू, ये क्या होता, आइडेंटिफायर, ठीक है, सब लोग को पता है ये टोकन है। ये क्या है, ये भी आइडेंटिफायर है। ये किस में आता, बीच में स्पेस नहीं है, और टू ये डिजिट से स्टार्ट हुआ है, ये टोकन ही नहीं है, इसको बोलते हैं हम टू, ठीक है। टू तो कॉन्सेंट में आता है, बट टू के बाद डब्ल्यू आया, इनको समझ में आता है इस टाइप की जो सीक्वेंस है इनवैलिड है, तो इसको बोलते हैं हम इनवैलिड सीक्वेंस। क्यों है, जो सीक्वेंस दिख रहा है वो पैटर्न किसी से भी मैच नहीं हो रहा है, आइडेंटिफायर से मैच नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट से मैच नहीं हो रहा है, एटलीस्ट स्पेस होगा मैच होगा, स्पेस नहीं था, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ये है इनवैलिड सीक्वेंस बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इनवैलिड सीक्वेंस। जब टू के बाद कोई भी देखो डिजिट से स्टार्ट होके तुरंत और थोड़ी देर के बाद लेटर आया, लेटर मतलब अल्फाबेट जो लेटर है, और उसको बोलते हैं हम इनवैलिड सीक्वेंस, इसको बोलते हैं हम एरर। क्या एरर, नेवर बी ए टोकन मतलब लेक्सिकल एरर। आंसर क्या होना चाहिए, सी, ठीक है, ग्रेट, 82%, एक्सेलेंट। सेकंड क्वेश्चन, यार क्वेश्चन क्या है, बनाया तो है बट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है यार, डबल कोड मिस किया, आई एम सॉरी। देन फाइंड द नंबर ऑफ टोकन्स प्रोड्यूस्ड बाय द लेक्सिकल एनालिसिस फॉर द इनपुट। ये प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है गेट में, ये क्वेश्चन पॉसिबल है एग्जाम में आने के लिए। पहले सॉल्व किया तो बहुत इजी है, आपको समझना है ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, राइट। चलो न्यूमेरिकल आंसर टाइप करेंगे ना, ज्यादा दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप डालना है, मैं ऑप्शन दिया है, एमसीक्यू हटाया, याद रखना यार, न्यूमेरिकल आंसर टाइप मैं चेंज किया था तुरंत, ठीक है। आंसर तो ऑप्शन तो ऐसे मिलना चाहिए 1 2 3 4 5, ठीक है, इसलिए न्यूमेरिकल आंसर टाइप ऑप्शन दिया है आपको लिए। तो नंबर डालो 1 2 3 4 5, क्या नंबर मिलेगा वहां पर, कि उसे एग्जैक्टली मुझे समझ में आएगा कितने लोग सही कर रहे हैं। एमसीक्यू यार, एनईटी को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू को एमएसक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आवर चॉइसेस, ठीक है। 3, किसी को कुछ दिक्कत हुआ 2 3 4 1 2 चूज करने में, सब लोग का 3 ऐसे 3 सही है क्या, या स्कैनिंग स्टार्ट होता है, मान लो ये 3 लोग रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, 3 लोग हो सकता है, यू और मी और कोई, ठीक है, 3 लोग तो है। और यहां देखो ये किससे पॉसिबल है, इसे तो पॉसिबल नहीं है, और इसे तो पॉसिबल है, इससे तो भी पॉसिबल है, तो ये T2 नहीं होगा, राइट, ये नहीं होगा, और T3 दोनों पार्टिसिपेट करेंगे ना, ये यहां से भी होता है, ये यहां से भी होता है, और क्या सेकंड ये दोनों से भी होता है, यहां भी ये है, यहां भी ये है, राइट, ए स्टार है, डबल ए स्टार है, ठीक है, और बी इससे नहीं होता, तो यहां पॉसिबल नहीं है, बट यहां पॉसिबल है, T3 में बी है चॉइस, ठीक है, उसके बाद दूसरा बी है और 2 भी है, ठीक है, यहां तक, उसके बाद ये नहीं होगा, तो ये लॉन्गेस्ट है, इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट। ये किससे पॉसिबल था, वो T3 से, और उसके बाद दोबारा स्टार्ट होता है, और यहां से स्टार्ट कर लेते, ये किससे पॉसिबल है, दोबारा स्कैन करना है आपको इससे और इससे, तो T1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और T3 से, इससे नहीं होता दोबारा, और B ये भी इससे नहीं होता, बट A B, यहां A है यहां B हो सकता है, क्योंकि A पर 0 लगा सकते,
कोई दिक्कत नहीं है, बी आएगा। और डबल बी, ट्रिपल बी, यहां तक यार बी स्क्वायर, ये ट्रिपल बी आएगा ना यहां पर? यस पॉसिबल है बिल्कुल। तो यहां तक T3 पॉसिबल है, और ओनली ये चाहिए यार, ओनली ये किससे आएगा बताना? इससे तो वो ये आएगा, या ओनली ये पॉसिबल नहीं है? क्या पॉसिबल है? ये और बी मिनिमम है यार, ओनली ये इससे पॉसिबल नहीं है। ए के बाद तो बी आना चाहिए, ये ओनली ये है, तो सिर्फ इसके बाद जो है तो ओनली ये यहां पॉसिबल है T1, ठीक है? यहां पॉसिबल है, किसी से भी पॉसिबल नहीं होता, वो है T1। तो आंसर क्या होना चाहिए? कितने टोकन्स? 3 टोकन्स, T3 T3 T1, ये सीक्वेंस है। सो आंसर क्या होना चाहिए? 3। एक सेकेंड, ग्रेट। तो बाकी लोग, मतलब ये कॉन्सेप्ट तो क्लास में पढ़ाया, एक नहीं बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस किया, 2-3 क्वेश्चंस, उससे आपको समझ में आना चाहिए था, राइट? बात समझ में आया? लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल बोलते हैं इसको, लॉन्गेस्ट। यहां से किस टोकन पैटर्न से ज्यादा सीक्वेंस जनरेट कर सकता, तो वो है लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स। ये लॉन्गेस्ट नहीं है, ये लॉन्गेस्ट नहीं, ये लॉन्गेस्ट है, कि यहां से स्टार्ट किया यहां तक गया, 3 लोग पार्टिसिपेट किया, T3 को मिला लॉन्गेस्ट, ठीक है? और यहां से 3 लोग पार्टिसिपेट करेगा, उससे जिसका लॉन्गेस्ट है, किसके लिए? T3 लॉन्गेस्ट है। और यहां से स्टार्ट किया, देखो ये दोनों से पॉसिबल है, बट ये ओनली ये पॉसिबल नहीं है, ए के बाद बी आना चाहिए, बट ओनली ये इससे पॉसिबल है, सो ओनली T1 जीत जाएगा वहां पर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत लोग ये समझ में आता, सर ये है, ये क्यों T3 से पॉसिबल नहीं है? यार देखो, ये पॉसिबल है, बट ये के बाद तो बी आना चाहिए, ओनली ये पॉसिबल है, यहां बी नहीं है। अगर बी होता तो फिर T3 लेंगे हम, ठीक है? या ओनली ये चाहिए, ओनली ये किससे पॉसिबल है? सिर्फ T1, T3 से पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बात क्लियर? कि बाकी लोग जो नहीं कर पाया, एटलीस्ट समझ लो यार ये पैटर्न क्या है। ए स्टार मतलब क्या हो सकता? एप्सिलॉन, ए, डबल ए, ट्रिपल ए, ये पॉसिबिलिटीज है। आप देखो जब ये सीक्वेंस आएगा, इनको लेना। अगर ये सीक्वेंस क्या है, मिनिमम क्या है? बी, बी पावर 0 मतलब बी, एप्सिलॉन मतलब बी होता है, नेक्स्ट डबल बी, नेक्स्ट ट्रिपल बी, नेक्स्ट बी पावर 4, नेक्स्ट बी पावर 5, ये सीक्वेंस होता है। या देखो ये प्लस बी प्लस पैटर्न है, ठीक है? क्लियर? ग्रेट। Find the number of tokens in the following C expressions. Great question. Okay. ये C expression मान के जाना। Good afternoon. Thank you. सिली मिस्टेक होता है जब आपके दिमाग में सही नॉलेज नहीं है राजन। जो रियली स्ट्रगल करेगा, जो रियली वर्क करेगा, सिली मिस्टेक तो बहुत कम होना चाहिए। अगर हो रहा है, यू आर नॉट कॉन्शियस, यू आर नॉट फोकस्ड, यू आर नॉट वर्किंग, यू आर नॉट इन द मूड, तो इसको सही डायरेक्शन में लाना। सिल्ली सिल्ली मिस्टेक्स होता है, जिसको नहीं करना चाहिए उन लोग के लिए होता है। कुछ मेरे से भी होता है, जब मैं दिमाग नहीं लगाता तो मेरा से भी सिल्ली मिस्टेक होता है। मुझे पता है मैं दिमाग नहीं लगाया, तो आपको भी पता होना चाहिए क्यों सिल्ली मिस्टेक हुआ है। बोलने का जरूरत क्या है? आइडेंटिफाई करो, सॉल्व करो उसको। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये तो ऑलरेडी सी कंपाइलर
कोई बिल्ड किया था उनको फॉलो करता है। जिससे इससे पहले हम जो क्वेश्चन दिया पैटर्न सामने है उसको यूज करके किया था, दोनों अलग अलग बातें याद रखना। ये जो है दुनिया में सबको पता है सी लैंग्वेज जो पढ़ लिया, बट इससे पहले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में बिल्कुल डेटा था, राइट। तो यहां से स्कैनिंग स्टार्ट होता है यार। मैक्सिमम सी कंपाइलर क्या कर सकता, डबल ये तक, ये होता है आइडेंटिफायर, ये वन टोकन है और है ना, वन टोकन। और इसके बाद डबल प्लस भी एक टोकन है, वो है इंक्रीमेंट, पोस्ट आफ्टर इंक्रीमेंट, ये तो पोस्ट इंक्रीमेंट में आ जाता, ठीक है। डबल भी दूसरा आइडेंटिफायर है। डबल स्टार नहीं होता, सिंगल स्टार होता है। सिंगल स्टार एंड डबल सी। कितने 1 2 3 4 5 6 टोकन्स होगा आंसर। ये डबल स्टार मीनिंग है बट वो ऑपरेटर नहीं है। डबल स्टार 2 ऑपरेटर्स है। कितने लोग को पता, डबल स्टार पी मतलब ये होता है पी को हम स्टार पहले अप्लाई करेंगे देन दूसरा स्टार, ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है। सो डबल स्टार इज नॉट अ सिंगल ऑपरेटर, याद रखना। तो 6 आंसर होना चाहिए। 30%, वेरी बैड। ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन जो होता है ये दुनिया में सबको पता है। डबल स्टार वो वन ऑपरेटर नहीं है, डबल पॉइंटर बोलते हैं, नाम में भी डबल पॉइंटर है, सिंगल पॉइंटर नहीं है। और ये स्टार ये ऑपरेटर है, डी रेफरेंस। डबल स्टार का मीनिंग होता बट ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, सॉरी यार कॉल आ रहा है। ठीक है, पॉइंटर डबल है बट वो ऑपरेटर सिंगल टोकन नहीं है, इसलिए डबल स्टार पी को हम पहले स्टार पी अप्लाई करके देन ये अप्लाई करते, क्यों ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएट भी इसलिए पढ़ते हैं ना हम। प्रेसिडेंस ऑपरेटर, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल है उसमें देखो डबल स्टार नहीं होता, सिंगल स्टार होता है। ठीक है, राइट। जो मिस्टेक किया तो आप सही कर लेना, गलत तो हमेशा होता है बट आइडेंटिफाई कर लो। हाँ, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, फाइंड द टोकन सीक्वेंस। ये तो क्या है, एमसीक्यू, एमसीक्यू एक ही होता है। ठीक है, सिंगल चॉइस। स्टार सीसी 1 क्यों होता है, स्टार तो ऑपरेटर है, सीसी आईडी है चंद्र प्रकाश। स्टार चंद्र प्रकाश मतलब एक ही नेम होता है क्या, स्टार चंद्रा, स्टार अलग है चंद्रा अलग है। ठीक है, स्टार डी रेफरेंस होता है, सीसी आईडी होता है। पहले टोकन्स पढ़ लेना उसके बाद क्वेश्चन पूछना चंद्र प्रकाश। ऐसे तो मैं पूरा एक ही टोकन बोल देता हूं, 6 बोलना जरूरत ही नहीं है। जो बिना पढ़ के आता है वो सब 6 भी नहीं, ये 6 नहीं, एक भी समझ नहीं आता उनको। अरे टोकन क्या है वो पढ़ लेना यार। जब टोकन समझ नहीं आता, आप फाइंड द टोकन्स पूछा है, कैसे फाइंड आउट करोगे। स्टार सीसी बताना, वो आइडेंटिफायर है, वो टोकन कीवर्ड है, ऑपरेटर है, क्या है। स्टार सीसी को क्या बोलोगे, जो 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स क्लास में पढ़ाया, किस टाइप की टोकन है, नाम बताओ। नहीं बता सकते। पहले बी किससे हो सकता है यार, बी तो सिर्फ लग रहा है T2 से होता है। जब T2 से स्टार्ट होता है तो सिर्फ ऑप्शन आइदर बी और डी। बी देख लेना, बी होगा क्या, नहीं, देख लेना एक बार। बी तो हो गया, उसके बाद ए है, तो ये किससे होता है, T1 T3, और ए के बाद बी है, सिर्फ T3 से होता है। उसके बाद ओके, आंसर मिल गया। देखो हमारा 5 दिन क्लास है यार, 5 दिन के लिए भी चेंज करने क्या फायदा है। अगर अटेंड लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाया तो क्लास के बाद, जब आप देखो यार दुनिया में किसी को भी आप हैंडल नहीं कर सकते, क्यों, ये आपकी काम नहीं है, बाकी लोग का काम है, राइट। हम जब प्लान बनाया सबको सोच के बनाया, और बाकी सारे सब्जेक्ट को हैंडल करना है वो सोच के बनाया।
यार अभी अब क्लास अटेंड नहीं कर पाया, क्या करना है आपको? क्लास कितने बजे? 3 से 5, 5 बजे के बाद फ्री हो गए ना, तब अटेंड कर लो। क्या होता, मान लो लाइव है, कभी लाइव होता है कॉलेज में, अभी फ्री हो अटेंड कर लो, नहीं हो तो क्लास के बाद अटेंड कर लो। यार दुनिया में से आप खुद ही हैंडल नहीं कर पाते यार, बाकी लोग को आप डायरेक्ट ही नहीं कर सकते। याद रखना यार, ये बहुत सारे गलती है हम हमेशा कर लेते यार, उनको मैं बताना चाहिए, वो मैं जो बताता हूं वो करना चाहिए, नहीं करेगा यार दुनिया में। या वो अकेला नहीं है बंदा, राइट, वो आप जो बताएंगे वो नहीं करता है, ठीक है। मैं भी ऐसे हूं और दुनिया भी ऐसे है, राइट। आप खुद ही यार, आपके दिमाग जो बोलता है आप दिल वो भी वो नहीं करता। तो बहुत याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को यार सामने मत दिखाना। अगर आपको रियली टाइम चेंज करना है, वो ये आपके रिक्वेस्ट है, राइट, सबका रिक्वेस्ट नहीं है। ये आप बोल के क्या फायदा है, सबका टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू। क्या होना चाहिए बता रहा, बी ए यहां से स्टार्ट होता है स्कैनिंग, T1 T2 तीन लोग पार्टिसिपेट कर रहा है रेस में। तो बी किससे होता है पॉसिबिलिटी, देखो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इससे पॉसिबल है, इससे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ T2 से होता है, वो भी ओनली बी T2 होता है, राइट, ओनली बी, यहां तक T2 होगा। तो ये नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा, बी हो गया। और उसके बाद यहां दोबारा स्टार्ट होता है, और ए किससे होता है, तीनों से, दो से, T3 T1। तो ये पार्टिसिपेट करेगा, और ये तो हो गया ना, और ये पार्टिसिपेट करेगा ए, और इससे पॉसिबल नहीं है। और ए बी इससे नहीं होता, इससे नहीं होता, ऑलरेडी तो खत्म है ये। तो ए बी इससे पॉसिबल है, तो बी के बाद ये नहीं आएगा, तो ये T3, और यहां दोबारा स्टार्ट होता है, ये किससे होता है, T1 से लग रहा है, T3 से लग रहा है, बट T3 T1 कैन जनरेट ओनली है, तो ये करेगा, वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, राइट। सो T1, तो T2 T3 T1 कहां है वो, बी। ग्रेट, 90%, एक्सलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस लेक्स क्लियरर, MSQ, याद रखना MSQ, ठीक है यार। ये देख लेते हैं, many people clear gate after preparing 2 to 3 years, ये कौन बताएगा, चंद्रकांत, वो भी है ना। कुछ लोग ऐसे 2-3 साल, टॉप 100 में दिखता है आपको मिनिमम 50 रैंक्स, मिनिमम 50 रैंक्स दिखता है आपको, वो जो फाइनल ईयर के बाद ही क्रैक करता, क्यों, वो बहुत हार्डवर्क कर लेता, फाइनल ईयर के बाद उनको जॉब नहीं मिलता, उनको पता है यार स्ट्रगलिंग क्या है, तो वो इसलिए मैं बोलता है 50 में या टॉप 100 में 50, मिनिमम 50 होता है, वो 1-2 साल प्रिपेयर करके कर लेता, क्यों, उनको बहुत टाइम मिलता है, और वो बाकी लोग से कंपेयर कर लेंगे। पर आप लोग क्या है यार, ये प्लेसमेंट करना है, वो करना है, ये करना है, समझ नहीं आता, एक डायरेक्शन में नहीं जा पाता, तो उन लोग के लिए फायदा उठा लेते हैं, ठीक है। सबको पॉसिबल है यार, कॉलेज में बहुत टाइम मिलता हमको, बट कॉलेज में भी पॉसिबल है, ऐसे बहुत लोग निकाल है, बट सब वो जॉबर्स नहीं है, सब परसिविंग स्टूडेंट्स नहीं है, सब पास्ड आउट नहीं है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो हार्डवर्क करेगा वो हो सकता है जॉबर्स है, टॉप 100 में 100 जॉबर्स की भी मिल सकता है, वो सब लोग हार्डवर्क किया, तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन चॉइसेस यार। आप यू कैन नॉट प्रेडिक्ट व्हाट हैपनिंग, एक्चुअली डिपेंड्स ऑन हु इज प्रिपेयरिंग, व्हाट इज प्रिपेयरिंग, ठीक है। सीडी लेक्सिकल एरर, देखो स्टार्ट होता है स्कैनिंग, वॉइड मेन ऐसे होता है ना, कीवर्ड आइडेंटिफायर 1 2 3 कांस्टेंट प्लस ऑपरेटर 456 क्लोज्ड, ऐसे होता है। ये कोई लेक्सिकल एरर नहीं है, नो लेक्सिकल एरर, ठीक है। वाइड मेन 1 2 3 प्लस 45, ये क्या होता है, इनवैलिड सीक्वेंस, इसको बोलते हैं हम लेक्सिकल एरर, ठीक है। वाइड मेन ओपन क्लोज्ड, देखो 1A यहां जब आया ना, तो यहां होता है लेक्सिकल एरर, कि 3 तक भी नहीं जाएगा, ये यहीं पे समझ में आता, 1 के बाद ये आया, तो ये पता नहीं है क्या प्रॉब्लम है यार, इस टाइप की टोकन ही नहीं है सी में, सी कंपाइलर में,
वाइड, मेन, ओपन, क्लोज्ड। ये देखो ये 1 ये 3, 1 ये 3 जरूरत नहीं है, 1A बस यह होता है लेक्सिकल एरर, बाकी आगे जाने जरूरत ही नहीं है। ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये है लेक्सिकल एरर, ठीक है, ये है लेक्सिकल एरर। क्यों है ये जाना जरूरत ही नहीं है, क्यों है 45A, ये तो आगे है ना बात, पहले तो यहां जनरेट हो गया एरर, आगे यार एरर तो होगा नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ ऑलरेडी हो गया तो देखना मत। ठीक, कितने लेक्सिकल एरर है, बी में लेक्सिकल एरर है, सी में, डी में। कितने लोग आंसर किया बी सी डी, हाँ बहुत लोग किया यार, कुछ लोग बी सी बोल रहे हैं, डी नहीं देख रहा है। 4 5 ये लेक्सिकल एरर है, 1 ये 3, क्यों, इसमें डिजिट से स्टार्ट हुआ है, जो डिजिट से स्टार्ट होता है उसके बाद लेटर नहीं आना चाहिए। देख क्या आना चाहिए, 45 प्लस आ सकता, 45 मल्टीप्लीकेशन आ सकता, 45 ये आया। इस टाइप की जो रूल है वो कंपाइलर में बिल्ड नहीं किया, ये पूरा एक टोकन के अंदर नहीं आता। ये क्या होता, ये पार्सर को समझ में आता ये स्टार ऑपरेटर है तो इसको सेपरेट करो, बट ये ऑपरेटर नहीं है, ये कुछ ऐसे हो सकता आइडेंटिफायर कुछ और मीनिंग है यार। 45 ऑलरेडी डेटा है, अगर दूसरा डेटा है इसको सेपरेट करने के लिए तो कोई चाहिए ना, या नहीं मिलता है, तो ये ऑलरेडी कुछ ऐसे बिल्ट रूल्स है। तो डिजिट के बाद अगर लेटर आया विदाउट स्पेस ये एरर है, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए, बी सी डी। देख लेते मिनिमम कितना किया है, बी सी डी, तो 75% एग्जैक्टली तीनों राइट, ग्रेट। Which one of the following error produced by compiler? Oh, is it? What error? MCQ, ठीक है। जो फर्स्ट एरर है, अगर लेक्सिकल एरर आया पहले उसको कर लेना, क्योंकि इस टाइप की क्वेश्चन नहीं आएगा, क्लियरली पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फेस डिटेक्ट्स एन एरर, क्यों वो सीक्वेंस होता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस डिटेक्ट्स एन एरर, इस टाइप की क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आता विच ऑफ द फॉलोइंग एरर प्रोड्यूस्ड बाय कंपाइलर, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा, क्वेश्चन थोड़ा बदलता, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, या आएगा लेक्सिकल एनालिसिस, या आएगा सिंटैक्स, या आएगा सिमेंटिक एनालिसिस, तो क्वेश्चन क्लैरिटी होता है, ठीक है। अब वही मान के चूज कर लेना एमसीक्यू। जीरो एक्स 45 लेक्सिकल नहीं होता क्यों, वो हेक्साडेसिमल नंबर है। 0x मतलब होता है एक्सा, 4 5 एक्सा डिजिट्स है। अगर 4J देना, 4J वो लेक्सिकल एरर होगा कि J इज नॉट अ डिजिट ऑफ द हेक्स। ये सिंटैक्स एरर है, सिमेंटिक एरर है। लेक्सिकली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेक्सिकली सब कुछ सही है। देखो लेक्सिकल में ये होता है वाइड एफ ओपन क्लोज ओपन ए बी सेमीकोलन ए इक्वल टू बी सेमीकोलन, ये होता है लेक्सिकल में काम। और सिंटैक्स में क्या होता है, ये फंक्शन है, फंक्शन बिल्कुल सही है। ये जो होता है
कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है, डिक्लेरेशन जो भी है, ये डिक्लेरेशन स्टेटमेंट भी हो सकता है। और सिमेंटिक में होता है इंटरनल चेक। यार इंटरनल में क्या है, ये रिटर्न टाइप है, बिल्कुल सही है, फंक्शन सिंटैक्स सिमेंटिक बिल्कुल सही है। यहां पर होता है, अगर यहां पर कुछ ऐसे है टाइप डेफ इंट ये है तो ये बिल्कुल सिमेंटिक सही था, बट ये स्टेटमेंट नहीं है तो इनको समझने आता है ये स्पेस बी सेमीकोलन ये है, सिंटैक्स तो सही है। क्यों, इनका जो ए मतलब इंट है होता है ये बिल्कुल सही है, सिंटैक्स बिल्कुल सही है, बट उनका मीनिंग इन ये नहीं था। क्या नहीं था, टाइप डेफ इंट ये नहीं था, उसकी वजह से ये होता है सिमेंटिक एरर। क्यों, ए का टाइप समझने आ रहा है, बी का टाइप समझने आ रहा है, क्या टाइप है वो समझने आ रहा है, इसकी वजह से इनको समझ में आता है ए एंड बी आर नॉट डिक्लेयर्ड, इनको समझ में आता ए एंड बी आर नॉट डिक्लेयर्ड, तो यहां वो समझ में आता है ये सिमेंटिक एरर है। ठीक है, सिमेंटिक एरर है। कितने लोग किया सिमेंटिक एरर, ये क्या है, ऑप्शन बी 32। तो समझ में आया, कभी कभी बी यहां होता है, कभी कभी यहां बी दिखता है, तो देख के कर लेना, ये सी है वो बी है। ठीक है, सिमेंटिक एरर है। ये तो बहुत इजी होंगे। फर्स्ट ऑफ एस कंप्यूट करना है, सिर्फ क्या करना है, फर्स्ट ऑफ एस आपको चूज करना है, ए एम एस एम सी क्यू। ठीक है, यार ये क्या है, सॉरी ये ब्रैकेट एक में एक के अंदर है, ऐसे नहीं होता। इसका मतलब मान लो सी कामा बी कामा डी, सिर्फ ओ दोनों है क्या, आई एम सॉरी फर्स्ट ऑफ एस एंड फॉलो ऑफ पी दोनों कंप्यूट करना है। तो ये फर्स्ट ऑफ एस है, ये है फॉलो ऑफ पी, कभी मैं भी नहीं देखता हूं यार। ठीक है, तो है ना क्वेश्चन, एक नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ देख लो, ये बी सी डी, बी कहाँ है सी कहाँ है, ऑप्शन देख के कर लेना। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन का नंबर भी। राइट। कभी कभी क्या होता, अगर इलेक्शन में कोई भी पसंद नहीं आया, लोग क्या करता, नोटा, बिल्कुल दे डोंट वोट फॉर एनीबॉडी, राइट। वैसे भी यार इसमें ऑप्शन नहीं मिलता है तो क्या करना है आपको, अटेम्प्ट नहीं करना है, बट बाहर आके क्या करना है, चैलेंज करना है इस क्वेश्चन को, यार इस क्वेश्चन गलत दिया है, तो मार्क्स सबको मिलता है। तो अगर नहीं किया ना, प्रॉब्लम क्या होता, चैलेंज नहीं किया तो जो गलत से डी किया है वो गेट एग्जाम में फैकल्टी चूज किया डी, तो डी मान के जाएगा, वो उनको मार्क मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, इसलिए चैलेंज करना पड़ेगा एग्जाम में। बात क्लियर, मार्क्स फॉर ऑल नहीं मिलेगा, याद रखना, चैलेंज करेगा, चैलेंज सपोज चैलेंज करोगे तभी मिलेगा। अगर कोई चैलेंज नहीं किया इस क्वेश्चन का, किसी को या जो गलत आंसर किया उनका भी आंसर में मार्क्स मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है यहां पर, तो कैपिटल ये पर एक्चुअली पी होना चाहिए था, वो पी नहीं, पी टाइप किया है, गलत टाइप किया है। ठीक है, इसको चैलेंज करो, एक्चुअल क्वेश्चन ये था टाइपिस्ट गलत किया है, क्या गलत किया था, एक्चुअली पी होना था बट पी नहीं था, ये टाइप किया। तो अब समझ में आया यार, जब कंप्यूट कर रहा है ये तो नहीं मिलेगा, ये तो यूजलेस प्रोडक्शन है, तो आपको क्या मिलेगा फर्स्ट ऑफ एस में, फर्स्ट ऑफ एस में या बी मिलेगा, डी मिलेगा, तो बी डी तो इस तीन चारों में यहां दिख रहा है। तो जब फॉलो ऑफ पी कंप्यूट किया
तो सिर्फ सी मिल रहा है, कोई और नहीं है। तो बट यहां ए है, ये एक्चुअली क्या था, यहां पी होना चाहिए था। तो कुछ लोग ऐसे बहुत दिमाग लगा के, यार यहां टाइपिंग मिस्टेक हुआ, वो मिस्टेक भी, इनको समझ में आता ये होना चाहिए था तो चूज कर लेता। बट देखो एग्जाम में ऐसा नहीं होता ना, एक बार क्वेश्चन रिलीज किया तो टाइपिंग मिस्टेक भी गलत है, तो पूरा गेट एग्जाम में ये क्वेश्चन गलत है। हम नहीं बताते ना टाइपिंग मिस्टेक गलत है, आपको क्या पता, वो जानबूझ के दिया होगा। तो चैलेंज करोगे तो कोई ऑप्शंस नहीं है इसमें, ठीक है, कोई ऑप्शंस सही नहीं है, तो यू हैव टू चैलेंज इट। तो ये है मार्क्स फॉर ऑल, इसको बोलते हैं मार्क्स फॉर ऑल। बात क्लियर? कितने लोग आंसर किया, मैं सिर्फ देखने के लिए टिक कर रहा हूं, बट मुझे ऐसे नहीं, डी कितने लोग टिक किया मैं देख लेता हूं। 77%, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंट होना चाहिए, टिक करना जरूरत ही नहीं है, अगर टिक किया तो भी तो सेफ साइड के लिए टिक करके ये लोग सही था। क्यों सही था, अगर कोई चैलेंज नहीं करे तो इन लोग का सही होता था आंसर। टाइपिंग मिस्टेक का गलत था, बट वो कुछ लोग बच्चे स्टूडेंट्स है उनको समझ में आता ये टाइपिंग मिस्टेक था, राइट। ये सेफ साइड की आंसर है, बट ये नहीं है, इसलिए कम दिख रहा है ऑप्शंस। Oh my God. First of S will be same as that of what? ये MSQ, याद रखना है, MSQ 150 सेकेंड्स, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी यार, तेरी इसको हटा देते यार, MSQ है ना, इसको बदल देते फर्स्ट, ठीक है। ये MCQ दिया है मैं, ठीक है, गलत गलत दे रहा हूँ। स्टॉप बोल, ठीक है, स्टॉप। इसको चेंज करना था, फर्स्ट जो है ये डी कर लो, और दूसरा है ये MSQ टाइप है। MSQ चेंज करना भूल गया मैं, ठीक है। 120 अभी कम टाइम दे देते। ये एंड एफ कहा है यार, इसमें एफ नॉन टर्मिनल नहीं है, एफ कहां से मिला यार आपको। अच्छा डी, देख लो। देखो फर्स्ट ऑफ ए में एप्सिलॉन है, बट फर्स्ट ऑफ एस में एप्सिलॉन है क्या अनुपम?
क्या हुआ आंसर? देखो फर्स्ट ऑफ एस है, पहले फर्स्ट ऑफ एस देख लो। एस मतलब बी होता है, बी के ऊपर डिपेंड होता है ये पूरा। बी में क्या मिलेगा? डीसी, है ना। बी मतलब क्या है? डीसी। डीसी मतलब डी में क्या है? ये ओपन पैरेंथेसिस और आईडी। तो फर्स्ट ऑफ एस में मिलेगा आपको ओपन पैरेंथेसिस एंड आईडी। तो आपको समझ में आना चाहिए किस में ये चीज है। और अब देखो फर्स्ट ऑफ एस तो समझ में आया है, फर्स्ट ऑफ बी क्या है? डी पे। डी मतलब ओपन आईडी, बिल्कुल ये सही है। और बी में क्या है? फर्स्ट ऑफ ए मतलब यार एप्सिलॉन है यार। बी देखो, बी मतलब डी है, डी मतलब ये ओपन आईडी है। तो फर्स्ट ऑफ ए में क्या है? ये एप्सिलॉन भी है और ओपन, सॉरी, ओपन है और आईडी भी है। बट ये दोनों अलग है, राइट। हमको चाहिए सिर्फ ओपन और आईडी। और फर्स्ट ऑफ सी में क्या है? स्टार भी है, एप्सिलॉन है, ये अलग है बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ डी में क्या है? डी में ओपन एंड आईडी चाहिए, ये है स्लैश, मान लो ये आर है, ठीक है, डिवीजन नहीं है वो। एक्चुअली यार टाइपिंग मिस्टेक है, एक और भी है, पता नहीं कितने लोग आइडेंटिफाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ डी होता है। एक्चुअली एक और टाइपिंग मिस्टेक है, ये डिवीजन सिंबल नहीं है, ये बार है, ठीक है। बार हमेशा स्ट्रेट होता है, ठीक है। अब ये देखो ओपन पैरेंथेसिस आईडी ए एंड डी में मिलता है आंसर, ठीक है। ए एंड डी। बी वो सेम नहीं है, एप्सिलॉन एक्स्ट्रा है उसके अंदर। कितने लोग किया? ए एंड डी, ए एंड डी। 83 मिनिमम, ग्रेट। ये इजी क्वेश्चन है यार। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्शंस, आपको आइडेंटिफाई करना है, एमसीक्यू टाइप है, ठीक है। देख लेते हैं एमसीक्यू है नहीं, बट चेक कर लेना। ये है, इजी क्वेश्चन है यार। फर्स्ट ऑफ इस क्या होना चाहिए? ए कामा, सिर्फ ये होना चाहिए, राइट। तो एक्चुअली ये था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ए क्या होना चाहिए था? फर्स्ट ऑफ ये और बी, मतलब ये तो बी के ऊपर डिपेंड होता है, सिर्फ बी होना चाहिए था, ये दोनों गलत है। तो फर्स्ट ऑफ ये एक्चुअली बी है, हमको ये पता है, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? सी, ग्रेट। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, द सिंबल टेबल इज मॉडिफाइड ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द कंपाइलर? मॉडिफाइड, एमसीक्यू है यार, ठीक है, सिंगल चॉइस।
lexical, semantic, what both are A and B or none of this? No. Opposite question was there in the exam, you know it, I guess. ये तो बहुत यार कम टाइम, तेरा डिले था इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा कर रहा हूँ। पोल का टाइमिंग कम करना चाहिए था, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही था। ठीक है, आंसर क्या होना चाहिए? सिंबल टेबल मॉडिफाइड मतलब अपडेटेड जो भी है, तो किस में होता है? सारे फेसेस, राइट, ऑल फेसेस में होगा, करेक्ट। और इन ऑल फेसेस ये सिंबल टेबल मॉडिफाई होता है। लेक्सिकल दिया है, सिमेंटिक दिया है, तो दोनों तो होगा पक्का, नो डाउट। ठीक है, 67। और इनको पता नहीं क्या, सिमेंटिक में भी होता है अपडेट। कैसे होता है अपडेट? वो टाइप एंट्री होता है। अगर कोई डिक्लेयर किया, मान लो इंट एक्स, तो जब ये स्कैन कर रहा है तो ये सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है? एक्स के लिए एक रो होता है, एक्स आइडेंटिफायर है, और इसकी टाइप क्या है? इंट है। ये इसमें स्टोर होता है ना, सिंबल टेबल है, राइट। सिंबल टेबल में भी ये सिमेंटिक एनालिसिस में होता है, ये लेक्सिकल में होता है, ये पता होना चाहिए ना। ठीक है, तो सी सही है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट हैविंग सिंटैक्स एरर? ठीक है, ए कर लेते हैं, इसके बाद होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूं। ये एमएसक्यू है, ठीक है, मजा आने वाला है। एमएसक्यू तो टाइम चाहिए होगा, नन ऑफ दिस क्यू है, ठीक। ओके गुलशन, नो इश्यू। क्या है आंसर, एनीबॉडी? ठीक है, ये पाइथन नहीं है, सी। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग सी स्टेटमेंट्स? अब देखो यार, ये जो है जैसे एग्जैक्टली एफ ऑफ ए फंक्शन कॉल जैसे है, इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट हैविंग, तो इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। पर ऐसे भी यहां भी एफ ऑफ पी कामा क्यू कामा आर, ये एग्जैक्टली फंक्शन कॉल जैसे, इसमें भी कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। ये कीवर्ड्स नहीं है, याद रखना, ये आई कैपिटल है। ठीक है, फंक्शन का नाम हो जाता है ये कीवर्ड नहीं है। अभी कीवर्ड कैसे होता? इफ, ये ऐसे होता है, ये लोअर केस लेटर होना चाहिए। अब ये वाइल डब्ल्यू कैपिटल लेटर है, तो ऐसा होता है एफ ऑफ पी कामा क्यू, ये भी कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए बी सी। देख लेते कितने लोग चूज किया इसको। 48 मिनिमम, क्यों? यहां 48 है, यहां 67 60, तो 48% लोग
यहाँ चूज किया है सही। ठीक है, आप देख लेते, ये तो स्टार्ट किया है ना हम, अब कल यहाँ से स्टार्ट कर लेते। क्वेश्चन 12 होमवर्क है, 13 भी होमवर्क है, आप कर लेना एक बार 14। और यह क्या है, फॉलो सेट ऑफ एस कंप्यूट करना है। ठीक है 15, और इसके अलावा हम क्वेश्चंस करेंगे और ज़्यादा, अभी तो स्टार्ट किया आज, राइट। कल और बहुत ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और देखो आज टोकन्स किया है, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स रूल का वो एक्सप्लेन भी किया था मैं, फंक्शनलिटी ऑफ लेक्चर एनालिसिस, क्या टोकन्स को आइडेंटिफाई करना है, इस टॉपिक्स को आज कवर कर लेना। फर्स्ट एंड फॉलो सिंटैक्स एरर्स, अगर इसमें कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस टुमारो आल्सो, राइट, आई एम अवेलेबल एनी हाउ। ठीक है, या थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम लाइक 3 to 5, anytime 3 to 4 or 3 to 5, depends on questions, depends on how much time you take to solve. Okay, any other things that you want to discuss? हाँ करके आना पूरा सिंटैक्स एनालिसिस, मेनली टॉप डाउन पार्सर एंड बॉटम अप पार्सर दोनों में फोकस कर लो। वहां पर क्या होता है, फर्स्ट एंड फॉलो और जो LL1 ग्रामर है, LR ग्रामर से सब रिलेशंस है, सारे फोकस करके आना। ठीक है, ग्रेट। क्वेश्चन 3 में डाउट है, ठीक है, अगर क्वेश्चंस में डाउट नहीं है तो आप जा सकते हैं, किसी को भी डाउट है आप रुक के पूछ लेना फटाफट। क्वेश्चन 3 में डाउट है, देखो डाउट क्या है, आपका डाउट क्या है मैं बताता हूं। सी है, सी कंपाइलर क्या करेगा, ये यहां से स्टार्ट करेगा डबल ये आईडी मानेंगे ना, आईडी डबल प्लस करेगा, ये है ऑपरेटर। ठीक है, आईडी डबल प्लस ये होता है, बट ये देखो ये आईडी हो रहा है तो ये कुछ काम करेगा, बाद में सिंटैक्स एनालिसिस आके तो सेपरेट करेगा, पर जब स्कैनिंग में लेक्चर एनालिसिस को समझ नहीं आता, ये डबल प्लस ये 2 ऑपरेटर से 1 ऑपरेटर है, बाद में सिंटैक्स एनालिसिस आके थोड़ा बदलेगा बट अभी नहीं। ठीक है, डबल बी एक आईडी है, और सिंगल स्टार होता है, और दूसरा सिंगल स्टार, और डबल सी। सिंटैक्स एनालिसिस का आके थोड़ा चेंज करेगा इसको, कैसे ए प्लस प्लस डबल बी, यही तो मीनिंग होता है इनका, मल्टीप्लीकेशन स्टार डबल सी, ये बाद में होता है इनका मीनिंग। बट ये अलग बात है यार, सिंटैक्स एनालिसिस का काम है ये चीज, राइट। ये जो टोकन लेक्चर से क्या काम करेगा, सिर्फ स्कैन करके रिपोर्ट करना है सिंटैक्स एनालिसिस को, ये क्या स्कैन किया है, डबल ए स्कैन किया है, डबल प्लस स्कैन किया है, डबल बी एंड स्टार सी, बस 1 2 3 4 5 6, तो 6 टोकन्स रिपोर्ट किया है। 6 टोकन्स हो सकता है 6 है, नहीं तो उससे ज्यादा कुछ और मीनिंग बन सकता है, सिंटैक्स एनालिसिस को पता होता है। ठीक है, अगर एड्रेसेस रजिस्टर्स कुछ असाइन किया है वहां पर क्या है, सपोज x इज इक्वल 10 लिखा है, अब बाद में क्या होता है, ये x असेंबली कोड जनरेटर में मूव R1 कामा 10 है, जब ये सिंबल टेबल जनरेट करेगा, मान लो x है वो आइडेंटिफायर है, लेट से ये लाइन नंबर लेट से 10, टाइप जो है लेट से इंटीजर, और जो ऑफसेट भी होता है, इसको ऑफसेट जो मान लो यार कुछ 109 मान लो, क्यों, ये एक फंक्शन है, फंक्शन से कितना डिस्टेंस है, मान लो +109 है, तो ये इसमें और क्या होता है ऑफसेट, ऑफसेट तो किस में करेंगे, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में कर सकते हैं। कोड जनरेटर में रजिस्टर लोकेशन का है, मेमोरी रजिस्टर दिया है, क्या रजिस्टर R1, ये R1 देखो ये सिंबल टेबल कैसे मॉडिफाई हो रहा है, हम तो पता है यार, लाइन नंबर है, टाइप है, ऑफसेट भी है, मतलब फंक्शन अगर यहां से एड्रेस स्टार्ट किया, कितने दूर है x, +10 किया है तो x में पहुंच जाएंगे होंगे, तो पता नहीं ऑफसेट ऐसे 109 होना जरूरत नहीं है, 10 2 3 कुछ भी हो सकता है। लोकेशन कहाँ है, मेमोरी एड्रेस है, R1 है, जो है वो ऑफसेट में लोकेशन मेंटेन कर सकते हैं। यार ये है अलग अलग चीज होता है सिंबल टेबल के अंदर, हमको जरूरत नहीं था, हम नहीं करते इसलिए। ठीक है, पवन कुमार, फाइंडिंग द सिमेंटिक एरर इज नॉट दिस टाइम, राइट, सिमेंटिक आप 3rd क्लास में पूछ लेना। ए को एक बार काउंट नहीं किया है, डबल ए को एक बार काउंट किया था, ए नहीं, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स है यार, लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स,
लॉन्गेस्ट कौन है यार? ये लॉन्गेस्ट होता है, इसके बाद ये लॉन्गेस्ट होता है, इसके बाद ये लॉन्गेस्ट होता है, इसके बाद ये वन स्टार है, डबल स्टार का मीनिंग ही नहीं होता, ये लॉन्गेस्ट होता है और डबल से लॉन्गेस्ट होता है, ये लॉन्गेस्ट कर लो, लॉन्गेस्ट ये होता है। ठीक है, मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं संकेत। हाँ कर लेना सृष्टि, प्रैक्टिस तो करना चाहिए ना, साथ साथ में आप जो सब्जेक्ट नहीं हुआ कर लेना। ठीक है, और ठीक है, रेगुलर क्लास में जाके एक बार देखना, सारे तो पढ़ाया, कॉन्सेप्ट को सिर्फ रिकॉल करना है आप लोग को, कुछ नहीं करना है, ये सारे क्लास में कहीं ना कहीं कनेक्शन है। ठीक है, जो पीडब्ल्यू से नहीं पढ़ रहा था उनके लिए कंफ्यूजन तो हो सकता, क्यों? आप कहीं टेक्स्ट बुक्स में पढ़ रहा होगा, कहीं कहीं से कहीं दूसरी लोकेशन से पढ़ रहा होगा, तो वहां पर ये नहीं पढ़ाया तभी कंफ्यूज है। अगर यहां से क्लासेस से किया है तो ये सारे ऑलरेडी पढ़ाया, तो वहां से पढ़ के आया तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था। मैं यार 1 घंटे लिया है सिर्फ टोकन्स एक्सप्लेन करने के लिए, मैं 1 घंटे में क्या किया है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया, 10-15 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत अलग है यार, वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने में बहुत टाइम लगता, करने में टाइम नहीं लगता, याद रखना। इसको करने के लिए हम एक से ज्यादा, मतलब एक नहीं 2 घंटे किया होगा। व्हाट इज टोकन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टोकन्स, व्हाट इज लेक्सिकल एरर, हाउ टू आइडेंटिफाई लेक्सिकल एरर, राइट? इतना सारे कॉन्सेप्ट्स को यार हम कितने टाइम लिया है, या हम ऐसा नहीं कर सकता। करेक्ट, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए, याद रखना, बिना कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चंस किया है तो प्रॉब्लम होता रहता। इसलिए सुपर 1500 आपको एक ऐसे है, जो कॉन्फिडेंस किसको नहीं आता है ना, यहां से कॉन्फिडेंस मिलेगा उनको। अगर यहां से भी कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उनका प्रिपरेशन सही नहीं था, तो बिना प्रिपेयर करके यहां आया तो यहां कॉन्फिडेंस कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो अच्छा से जो प्रिपेयर करेगा, एटलीस्ट पढ़ के आया क्लास में जो पढ़ाया, तो यहां कॉन्फिडेंस बनने के लिए हम कोशिश कर लेते हैं आपके लिए। गलती करना है अभी करना है यार, एग्जाम में क्यों करना है? जो करना है अभी गलती करो, एग्जाम में हम ये गलती नहीं करना है जो अभी कर रहा है। ठीक है, ये टारगेट है। अगर यही क्वेश्चन आया तो एग्जाम में कितना फायदा होने वाला है। मैं यार इतना 13 साल से इस फील्ड में हूं, 13 साल से इतना वेराइटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स किसी को नहीं पढ़ाया दुनिया में, मतलब अब तक मैं बता रहा हूं 13 साल में। रेगुलर क्लास करवाया, सुपर 1500 करवाया, रिवीजन भी कराएंगे, पीवाईक्यू भी। अरे यार क्या कर रहा है, राइट? ये आपको बहुत एडवांटेजेस है, तो यूज कर लेना सही से। ग्रेट, सी यू देन टुमारो। और कोई डाउट नहीं तो डाउट लेके आना और मजा आएगा। चलो, थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।